दिया और वचन शेयर करने के लिए प्रभु मैं उस लायक तो नहीं, लेकिन सचमुच में मुझे उस लायक बना प्रभु। और मेरी जुबान को छू, और वचन मेरा नहीं वचन तेरा है। तो आज मेरे जीवन से तू बोल, ताकि जितने हमारे भाई बहन आज सुने सभी लोग आशीषित हो जाए और सबके हृदय की पटिया पर लिखे इन लोगों के जीवन से बहुत आत्माएं बचा ले। मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा, जो तू चाहे वो कर, वो तेरी इच्छा पूरी। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। जीवन से बोलने के लिए, बातें करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और दया से कबूल को। आमीन। ठीक है, हम लोग वचन में जाएंगे और परिस्थितियों को देखते हुए कि जो हमारे देश में आज पास्टर विजेंद्र सिंह जो भी बहुत विषम परिस्थितियों में पड़े हुए हैं प्रियो, आज पूरे आज जेल में है। पूरी दुनिया घबरा भी गई है, मसीह भाई लोग घबरा गए हैं, लेकिन हमको घबराने की जरूरत नहीं है प्रियो, हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। हमको प्रार्थना करना है। और जब कलेसिया पतरस जेल में था तो लौ लगाकर प्रार्थना करती थी, तो प्रियो हमको भी प्रार्थना का डरना नहीं है। हम भी सेवा करते हैं, हम लोग सभी लोग पास्टर हैं, सभी लोग सेवा करते हैं कि जो बड़े के साथ हो सकता है तो हम लोगों के भी साथ क्यों नहीं। यीशु मसीह के साथ हुआ तो हम लोगों के भी साथ जरूर होगा। भारे भारे पेड़ के साथ हुआ तो हम लोग क्या है प्रिय होना है। जो बाइबल की भविष्यवाणियां हुई वो पूरी होगी, वो पूरी होगी। बाइबल की भविष्यवाणियां सत्य है प्रियो, उससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। जो भी हमको किसी बुरा बात, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं हमारे आपके बारे में, विजेंद्र सिंह के बारे में, ऐसे किए वैसे किए, बड़े बड़े पास्टरों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह को लोग नहीं छोड़े तो क्या हमको आपको छोड़ेंगे? लेकिन प्रियो आज हमको वो सब नहीं देखना है, दूसरों की नहीं सुनना है, हमको परमेश्वर के वचन को देखना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है प्रियो। तो हम लोग निकालेंगे पहली कुरिन्थी 12 अध्याय को, देखेंगे हम लोग क्या लिखा है। कोई बहन कोई भाई मदद करें तो हम एक दूसरे के तरफ हमको देखने की जरूरत नहीं है। 12 का वचन कौन सा है भैया? 25 से पढ़े सर। ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो वह अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। कहाँ तक जाना है भैया? बस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु आशीष दे आपको। देखिए प्रियो, यहाँ लिखा है कि यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि हम एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। प्रियो, जो भी हम जितने आज विश्वासी या पास्टर हमारे देश में है, दुनिया में है, हम परमेश्वर के एक अंग है प्रियो। हम सच्चे दिल से, अपने दिल से पूछे तो सचमुच में एक अंग है। और जब एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। हमारे शरीर में जो भाई आंख में दर्द है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है।
कान में दर्द है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है, लेकिन हमको भी महसूस करना है प्रियो। आज जब एक अंग की बड़ाई होती है, एक अंग स्वस्थ है तो पूरे अंग स्वस्थ होते हैं। तो आज हम जो भी विश्वासी है उसकी हमको चिंता करना है। जो भी पास्टर आज उसके विरोध में लोग खड़े हैं, उसको सजा दी गई है, उसको जेल भेजा गया है, उसके भी हमको चिंता की जरूरत है प्रियो, क्योंकि वो यीशु मसीह के एक अंग है। जब उनको दर्द है तो हमको भी दर्द है, पूरे देश में दर्द है, लोगों को भी दर्द है, एक एक अंगों को दर्द है प्रियो। तो हमको हर एक अंग के लिए दूसरों की चिंता करना है और प्रार्थना करना है। कोई इंसान नहीं न्याय नहीं कर सकता, न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर। यदि हो सकता है कि गलतियां भी, उसके लिए क्षमा मांगना है हमको, क्षमा हमको मांगना है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारा दुश्मन तो घर ही का है, तुम्हारे लोग ही, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारे चर्च के लोग तुझे पकड़वाएंगे। सही का साथ कोई देने वाला नहीं, झूठ के साथ बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन सत्य का साथ कोई देने वाला नहीं। कभी भी मत सोचिए कि ये गलत है। गलत भी है तो उसे माफ करिए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है हमको। हमारा भाई है, हमारा एक अंग है, जो इंसान आत्मिकता के साथ चलेगा तो एक दूसरे के पापों को क्षमा करेगा, वो कभी डगमगाएगा नहीं। आपके अंदर परमेश्वर की कितना हो वचन है, कितना हो आपके अंदर आत्मिकता नहीं है, तो आप क्षमा नहीं करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यहोवा मेरी ओर से है, मेरा दुश्मन कौन हो सकता है। बहुत सारा उठकर आ जाए विरोधी, सारा दुश्मन गिराने की कोशिश करे, गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहोवा हमारी ओर से है। यहोवा हमारी ओर है, हमारे साथ रहता है। जो परमेश्वर का दास है, हो छोटा हो या बड़ा हो, सभी परमेश्वर के भय में रहते हैं, भय में रहते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के काम को करते हैं प्रियो। हमको सोचना, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। बाइबल में भी लिखा है जितने परमेश्वर के डरवैये हैं वो आदर के योग्य हैं, समझे जाए। तो हम सबको आदर करने की जरूरत है प्रियो। हम आदर करें एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वो महसूस करे उसके दुख, उसकी दुख की चिंता करें। हमको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा अंग है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। एक अंग को कष्ट होता है तो पूरे अंग को, प्रभु की देह को कष्ट होता है। आज हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है प्रियो। लोग कहते भी हैं कि यदि परमेश्वर की सामर्थ्य है तो ये सब कुछ हो सकता है, हो सकता है प्रियो। परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर गिराता है, परमेश्वर उठाता भी है। लेकिन वहां वचन में लिखा है, लूका 22 का कोई पढ़े, 31-32 क्या लिखा है? कोई बहन, कोई भाई मदद करें। लूका रचित सुसमाचार 22 का 31-32। आवाज नहीं जा रही है? जी आ रही है। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। नहीं सर, लूका 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 22 का 31-32 पढ़े। 22 समौन, का हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान
फुटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। स्थिर कर। आमीन। प्रभु आशीष दे आपको। प्रियो, यहाँ भी यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए, शैतान ने मांग लिया, गेहूं के समान फटकने के लिए तैयार है। प्रियो, आपके साथ होने वाला है, आपके भी साथ होने वाला है, फटकने के लिए तैयार है। इसका मतलब शैतान आपको भारी परीक्षा में लेगा। परमेश्वर की तरफ से परीक्षा होती है, लेकिन शैतान भी परीक्षा लेगा। किसी भी दास दासी को गिराने के लिए शैतान जानता है कि जो चरवाहा है उसी को गिरा दिया जाए तो पूरी तरह से उसकी कलेसिया तितर बितर हो जाएगी। वो जानता है, पहले जड़ को गिराना चाहता है कि लोग भटक जाए, निराश हो जाए। शैतान अपने राज्य को जमाना चाहता है, लेकिन वहां कहता है कि शैतान आपको गेहूं के समान फटकने के लिए तैयार है। प्रियो, तैयार है। जब यीशु मसीह के साथ हुआ तो आपके साथ नहीं होगा। आप नहीं पकड़े जाएंगे, आप दोषी नहीं लगाए जाएंगे, आप भी दोषी लगाए जाएंगे, आप भी मारे जाएंगे, आप भी जेल में जाएंगे। आज हो रहा है प्रियो, यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हमको भटकने की जरूरत नहीं है। हम सोचते होंगे कि जब उतना बड़े प्रोफेट बेजेंद्र साहब भाई के साथ हो सकता है तो हम लोग के साथ नहीं होगा। बहुत भाई लोग डर गए हैं, बहुत बहन लोग डर गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमको डरने की बात नहीं है। बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने दीजिए प्रियो, पूरी होने की जरूरत है। जो सत्य बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा। लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें, इतना बड़े दास के साथ हो सकता है तो मेरे भी साथ हो। हमको डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत नहीं है। वहां लिखा है ना वचन में, शैतान आपको मांग लिया है, मांग लिया, गेहूं के समान फटकने के लिए मांग लिया है। लेकिन ये भी लिखा है कि यीशु मसीह उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु मैं तेरे लिए विनती कि तेरा विश्वास जाता न रहे। यीशु मसीह भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए, आपके लिए, विजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमको डरने की बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा काम पूरा हो। हमें भी यीशु मसीह के समान हमको प्रार्थना करने की जरूरत है प्रिय। चाहे कोई भी सतावा जाए, सतावा बढ़ जाए, कोई भी सताया जा रहा है, कोई भी मारा जा रहा है, दोष लगाया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन प्रियो उन सब के लिए हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। जो दुश्मन है उसके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। जब परमेश्वर साउल के मन को बदल दिया, इतना विरोधी था, मारता था, लोगों को पीटता था, सब कुछ करता था, लेकिन बदल दिया। तो प्रियो, सचमुच में आज जितने विरोधी खड़े हैं, जो दोष लगाने वाले हैं, जेल भेजने वाले हैं, आज उन लोगों को भी प्रभु उसके भी मन को बदलेगा। प्रार्थना करने की जरूरत है हमको, लौ लगाकर प्रार्थना की जरूरत है। दुश्मन के मन को प्रभु बदल देगा। जो दोष लगाया, जो विरोध किया, उसके अपराधों को हमको भुला जाना है। भुला जाइए, उसके लिए केवल प्रार्थना करिए, न्याय मत करिए। न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के अपराधों को भुला देगा। भुला देना ही शोभा देता है। सच्चे हृदय से माफ करना चाहता है। यदि आप माफ करेंगे तो प्रभु ये आपके अपराधों को माफ करेगा। परमेश्वर भी आपके अपराधों को माफ, आपकी प्रार्थना सुनेगा। प्रियो, आज हमको उस प्रार्थना करने की जरूरत, उस भाई की चिंता करने की जरूरत है। उसके लिए प्रार्थना करें,
क्योंकि शैतान गेहूं के समान फटकने के लिए तैयार है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ विनती कर रहे हैं उस परमेश्वर से कि तेरा विश्वास जाता न रहे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हबक्कुक 2:14 में भी लिखा है, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाए जैसे समुद्र का जल वो भरना चाहता है, पूरी दुनिया को भरना चाहता है। तो प्रियो, हम जो भी दोष लगाया, जो भी जेल भेजा, जो भी विरोध किया, उसके अपराधों को हमको भूलकर प्रार्थना करना है, न्याय नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, हृदय से सच्चा माफ करना है। यदि हम माफ करेंगे तो प्रभु भी हमारे अपराधों को माफ करेगा, और यदि हम माफ नहीं करेंगे वो भी नहीं माफ कर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। लेकिन प्रार्थना, गलतियां सबसे होती, गिरते हैं सभी लोग, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करना, हमें खुद पर घमंड नहीं करना है प्रिय। हम घमंड करते हैं, हम अपने आप को परिपक्व हैं, हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे जैसे वचन प्रचार करने वाला कोई नहीं है। हमारे जीवन से अद्भुत चमत्कार होता है, हमारे अंदर घमंड नहीं करना है। हम 40 दिन उपवास लेते हैं, लेकिन प्रियो ऐसी बात नहीं। दुनिया के नजर में हमको बड़ा नहीं बनना है, परमेश्वर की दृष्टि में हम छोटा हैं तो इंसान के सामने हम बड़ा बनेंगे। तो वचन कहती है कि यदि छोटा बनेगा तो तू बड़ा बनाया जाएगा। हम अपने आप को बड़ा ना बने, हम अपने आप के अंदर घमंड न करें कि हम बहुत सही हैं, हमारे जैसे इस दुनिया में कोई नहीं। वो एक दूसरे पर दोष भी लगाते हैं, लेकिन दोष लगाने की जरूरत नहीं है प्रिय। परमेश्वर के सामने हमको बड़ा नहीं बनना है, परमेश्वर के सामने हमको छोटा बनना है, परमेश्वर के सामने हमको दीन बनना है। वचन कहती है कि धन्य है जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का। हमको स्वर्गीय राज्य का वारिस बनना है, दोष भी नहीं लगाना है, विरोध भी नहीं करना है किसी के प्रति। आपको नहीं सोचना भी नहीं है विजेंद्र सिंह गिर गए तो नहीं उठेंगे, लेकिन प्रियो जरूर उठेंगे, जरूर उठेंगे। नीति वचन 24 का 16 कोई पढ़े ना। तो प्रियो, आज हमको बहुत चिंता की बात नहीं, हमको प्रार्थना करने की बात है। प्रभु हम सबको इस्तेमाल करेगा, सबको गिरे हुए लोगों को उठाएगा, गिरे हुए लोगों को उठाएगा। प्रभु उठाना चाहता है। आपके जीवन से कोई योजना है, नीति वचन 24 का 16 कोई पढ़े। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। यहां लिखा है कि धर्मी लोग चाहे 7 बार गिरे तो भी उठकर खड़ा हो जाएगा, खड़ा होंगे। कोई योजना है उस विजेंद्र सिंह के जीवन से भी, कोई योजना है परमेश्वर ने, और उनको क्या करना चाहता है, और उनको बड़ा बनाना चाहता है, कोई योजना है। उठेंगे। आज देश में जो हाहाकार मची है, लेकिन सचमुच में उठने वाले हैं, उनके जीवन से कोई ना कोई योजना है। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। आप भी कर्जे में पड़ जाते हैं, बीमारी में पड़ जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं, समस्याओं में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। वचन कहती है कि तेरी दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देगी, जन्माई माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। तो प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेगा न त्यागेगा, आपका साथ रहेगा। इतना अपने आप को हिम्मत रखे प्रियो। आज हम सभी लोग सेवा करते हैं, हम सभी लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर, हम सभी लोग परमेश्वर के राज्य का वारिस होना चाहते हैं, प्रभु के साथ जाना चाहते हैं कि प्रभु हमारा आएगा तो लेकर जाएगा। लेकिन प्रियो, आज हमको निराश होने की जरूरत नहीं,
हताश होने की जरूरत नहीं है। आज हमको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर में दाहिने हाथों से संभाल कर रखूंगा। तो प्रिय परमेश्वर आपको हाथों से संभाल कर रखेगा, आपके साथ रहेगा। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो होता है कि हमारे जीवन से एक योजना है, एक बड़ी योजना है। हमको मन को फिराने की जरूरत है। वहां लिखा है कि धर में 7 बार गिरे लेकिन उठ जाएगा, उठ जाएगा। दुश्मन लोग गिरेंगे, विपत्ति में गिरेंगे तो कभी उठेंगे नहीं, क्योंकि वो उनका मन कठोर होता है, उनका मन कभी मन को फिराते नहीं है। प्रियो, आज बाइबल की जो भविष्यवाणियां है वो पूरी होगी। बाइबल में जितने बातें हैं वो पूरी होगी, अधूरी नहीं होगी, नहीं होगी। दानियेल 11 का 35 कोई निकाले तो प्रियो, आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आपके जीवन से योजना है। विजेंद्र सिंह के जीवन से कोई और योजना है, जो गिर गए लेकिन उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। कोई पढ़िए दानियेल 11 का 35 आप लोग निकाल लीजिए। हमको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको देखना है। परमेश्वर की भाई के जीवन से कोई ना कोई योजना उनके लिए लवलीन होकर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। हालेलुया। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। आमीन आमीन। यानी सिखाने वाले गिरेंगे प्रियो, सिखाने वाले गिरेंगे। बड़ी एक प्लानिंग होती है, ऐसा होता है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत एक बड़ी प्लानिंग है। परमेश्वर शक्तिशाली बनाना चाहता है। यदि कोई भाई गिर भी जाए तो जानिए कि उसके जीवन से कोई योजना है, परमेश्वर की कोई योजना है। ये छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिखाने वालों में से कोई गिरेगा तो जरूर परमेश्वर उठाएगा, उसके जीवन से योजना है प्रियो। इस बात को हम समझ नहीं पाते, लेकिन समझने की जरूरत है। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, उनको और आगे बढ़ाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है। और लिखा है कि सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। आपको निर्मल करना चाहता है, उजला करना चाहता है। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी और सब बातें का अंत नियत समय पर होने वाला है। जो बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको उस स्वर्ग में ले जाना चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपको न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। लेकिन शैतान गेहूं के समान फटकने के लिए आपको तैयार हो गया। वहां लिखा था, शैतान आपको गिराना चाहता है, हर बार बार दोष लगाना चाहता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, दोष लगाना चाहता है, आपके कलेसिया में फूट डाला, तीतर बितर करना चाहता है, प्रभु की योजनाओं को खत्म करना चाहता है, अपने राज्य को इस देश पर लाना चाहता है कि हमारा राज्य है।
एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, एक छोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। लेकिन आज हमको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हम रहें तो हम प्रार्थना के साथ रहें, हम किसी को दोष न लगाएं, किसी की बातें न सुने। पास्टर विजेंद्र सिंह क्या किए नहीं किए, सब में कमियां, कुछ न कुछ जरूर कमियां कहीं से कहीं हम लोगों के अंदर भी होती है। कोई अपने आप यहाँ परिपक्व नहीं है, सबके साथ होने वाला है। हमको मजबूत होने की जरूरत है, डरने की बात नहीं है। तो प्रियो, जब भी परमेश्वर ने गिराता है तो उठाता भी है। परमेश्वर गिराता है तो उठाता है। सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे, जांचे जाएंगे, निर्मल और उजले किए जाएंगे। निर्मल करना चाहता है, वो जांच रहा है, आपको परख रहा है, आपको उजला कर रहा है, क्योंकि अंत का समय है, अंत का समय आ गया है। और बाइबल की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली है। हम लोग समझे इस बात को, घबराए मत। परमेश्वर गिराता है उठाता भी, जैसे योना नबी को मछली के पेट में डाला तो बाहर भी निकाला। योना नबी को मछली के पेट में कहना नहीं माना, नहीं माना। परमेश्वर उसको निन्वे के लिए भेज रहा था, लेकिन तरतीस के लिए हो गया, नहीं माना। परमेश्वर के वचन के बातों के विरोध किया काम, नहीं सुना आवाज को, परीक्षा में पड़ गया, मछली के पेट में गया। परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था उसे निन्वे के लिए, लेकिन ये बग रहा था तरतीस के लिए। वैसे आज हमारे और आप में कमियां है, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर की बड़ी योजना है, छोटी योजना नहीं है। हमको भी आपको इस्तेमाल करना, हमारे ऊपर भी दोष लगाया जा रहा है, हम लोगों को ऊपर विरोध लोग कर रहे हैं, हम लोग सताए जा रहे हैं, हमारी कलेसिया में लोग फूट डाल रहे हैं। ऐसा हो रहा है प्रियो, आज घबराए मत। इतना जाने की परमेश्वर एक छोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में क्या विजेंद्र सिंह गए तो क्या प्रभु का काम रुकेगा? लोग डरेंगे क्या? प्रभु विजेंद्र सिंह की कलेसिया फूट जाएगी? नहीं फूटेगी, नहीं फूटेगी, काम और बढ़ेगा। आज लेकिन प्रियो, आज योजना है। जब योना को मछली के पेट से बाहर किया और कहा कि जा निन्वे में सुसमाचार सुना, और सुनाने के लिए मछली में पेट में डाला, उसी तरह उनके भी जीवन में, उनको भी विरोध में खड़े हैं लोग, जेल में डाला। क्यों? आज परीक्षा में क्यों? योजना है। वही घायल करता है, वही घायल करता है, वही मरहम पट्टी भी लगाता है, वही प्यार करता है, वही दुलार करता है, वही चढ़ी लगाता है हमको, वही गले लगा लेता है। किसी दास दासी को गलत मत बोलिए, यदि बोल रहे हैं तो आप मत बोलें, क्योंकि हमारा अंग है। एक अंग को कष्ट होता है तो दूसरे वो गलत कर रहा है, ठीक है, गलत कर रहा है, उसमें गलतियां हैं, गलतियां सबसे होती है। हम लोग स्वभाव से मां के पेट में गर्भ से पैदा है, हम हमारे अंदर, हम पाप से हम पैदा है, हम हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। ऐसी बात नहीं है। जब यीशु मसीह अपने आप को परिपक्व थे, कोई इस दुनिया में परिपक्व नहीं है, यीशु मसीह एक थे कि परिपक्व थे। लेकिन किसी दासी और दास को गलत आप मत बोले, आप न्याय न करें, हमारा परम यीशु मसीह न्याय करना। आपको पता है कि वो गलत है, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। विजेंद्र सिंह यदि जेल में गए हैं, उनके लिए भी हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा, उनके द्वारा काम करने वाला है, भयंकर काम करने वाला है 2025 में। आप विश्वास करें कि 2025 में भयंकर काम करेगा परमेश्वर, शैतान के राज्य को खत्म करेगा, होने जा रहा है। हमको सावधान रहने की जरूरत है प्रिय, सावधान रहें। अपने आप में हम लोग फूट न डालें, विरोध न डालें, हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं,
एक दूसरे के लिए हम क्षमा करें। वचन में लिखा है एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेगा तो तेरा भी अपराध क्षमा किया है। तो प्रभु हमारे भी अपराध को क्षमा करेगा, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेगा, सुन लेगा। प्रार्थना में हमको मजबूत रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। फिर तुम 12 का 5 से 7 बजे कोई 12 का 5 से 7 पढ़े। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर हालेलुया, पड़ी। आमीन, आमीन। हालेलुया। जब पतरस बंद गृह में था, बंद था, तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती थी। आज हमको भी लौ लगाकर प्रार्थना करने की, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रियो, लौ लगाकर प्रार्थना करें, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज हमको लौ लगाकर प्रार्थना करने की जरूरत है, एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हुए। हमको, यदि हम क्षमा करेंगे तो दूसरे का अपराध, हमारा भी अपराध क्षमा किया जाएगा। तभी हमारी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जब यहाँ लिखा है कि जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। लेकिन फिर भी रखवाली कर रहे थे, 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, हेरोदेस लाने के लिए था, लेकिन सिपाहियों के बीच में सो रहा था। लेकिन वहां देखिए, तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा कि जल्दी उठकर। उसके हाथों से जंजीरें खुल गई और गिर पड़ी। हालेलुया। प्रियो, प्रार्थना कर रहे थे, वहां हेरोदेस लोगों के सामने लाने को था उसी रात, और पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, सिपाहियों के बीच में सो रहा था, पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे, चारों तरफ से लगे हुए थे। लेकिन यहाँ देखिए, हम लोग की प्रार्थना सुनकर, लोगों कलीसिया की प्रार्थना सुनकर प्रभु का स्वर्गदूत खड़ा हुआ है, आया, उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर जगा दिया, कहा कि जल्दी उठ। उसकी जंजीरें खुल गई। प्रियो, आज हम लोगों को लौ लगा के प्रार्थना करने की जरूरत है। आज जंजीरें खुलेगी, वो भी जेल से बाहर होंगे, परमेश्वर की योजना है। आज हमको प्रार्थना करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। इधर उधर की बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की आवाज को हमको सुनने की, परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। आज इस मुसीबत में, जो देश में आज जो भी समस्या चल रही है, विरोध चल रहा है, सताव चल रहा है, दुष्ट लग रहा है, छोटी छोटी कलेसियाओं में हो रहा है इसे। उनकी तो बहुत बड़ी कलेसिया थी,
लेकिन प्रियो आज हमको वैसे ही लव लगाकर जो कलेसिया प्रार्थना कर दी तो आप लोग कहें पूरे कलेसिया के बीच में आप कहें कि नहीं, आप लोग सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करिए कि आज परमेश्वर के स्वर्गदूत भाई के पास जाएं, और जैसे पतरस के साथ वो किए स्वर्गदूत लो आज विजेंद्र सिंह के साथ किया जाए। आज लोग उस में हाहाकार मच जाए। पौलुस सिलास जो प्रार्थना कर रहे थे, जंजीरों को बजाकर गीत भजन गा रहे थे प्रियो, वहां जेल का फाटक खुल गया, नींवें हिल गई, दरोगा मन को फिरा लिया, चिल्लाने लगा कि मैं क्या करूं। वैसे आज काम होने वाला परमेश्वर करेगा। आज हमको प्रार्थना की जरूरत है। लव लगाकर हम लोग प्रार्थना करें, तभी हमको छुटकारा मिलने वाला है। बड़े के साथ होगा तो हम लोगों के भी साथ होगा। हम भी सताए जाएंगे, हम भी जेल जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आज यीशु मसीह का आगमन है। परमेश्वर शैतान गेहूं के समान फटकने जा रहा है, फटकने के लिए तैयार है, वो तैयार है, लेकिन हमको प्रार्थना की जरूरत है। आपके साथ ऐसा हो सकता है? प्रेमियों, हमको समझने की जरूरत है। हम समझे और प्रार्थना करें, लग जाएं अपने कलेसिया, अपने विश्वासियों के बीच में। इनको कहना है कि भाई लीडरों के बीच में कहे कि हम लोग मिलकर प्रार्थना करें कि जो पतरस के साथ हुआ, पौलुस सिलास के साथ हुआ, वैसा आज काम वो परमेश्वर करे। क्योंकि हमारा एक देह, हम लोग एक अंग है प्रियो, हम लोग एक अंग है। एक अंग को कष्ट होता है तो वहां लिखा था कि जब एक अंग को कष्ट होता है तो सबको, क्योंकि ताकि हम, लिखा था 25 में कि ताकि देह में फूट पड़े तो एक दूसरे की चिंता करने की जरूरत। हम चिंता करें। एक अंग को दुख पाता है तो पूरे सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। चिंता करें। जो प्रभु हमको बोझ दिया है एक दूसरे की चिंता करने के, उस बोझ को लेकर हम प्रार्थना करने की जरूरत है। पूरे देश के लिए, विदेश के लिए हमको प्रार्थना की। जब हम इस लुकिंग यूनिटी जीसस में हमारे भाई लोग बहन लोग जुड़ते हैं, किसके लिए? कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए, परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो। तो प्रियो, आज जब भी हम सुबह में जुड़ते हैं, बहुत लोग भी वहां गूगल मीट चला रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सबको आज प्रार्थना की जरूरत है कि हम प्रार्थना करें और अपने अंग की चिंता करें, अपने देश की चिंता करें, प्रभु की राज्य की चिंता करें। शैतान अपना राज्य लाना चाहता है, शैतान का राज्य तोड़ा जाए और प्रभु का राज्य आ जाए। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। इस वचन के बाद हम अपने वाणी को विराम देते हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि मेरे जीवन से जो बातचीत किया, लेकिन सचमुच में है प्रभु, आज जो वचन हुआ मेरे जीवन से बोला, हर एक की हृदय की पटिया पर लिखे एक दूसरे की लोग चिंता करने वाले बन जा प्रभु जी। क्योंकि एक अंग को कष्ट होता है तो पूरे शरीर को कष्ट होता है। तो प्रभु जी आज सचमुच में चिंता करने वाले बन जाए। पूरी कलेसिया आज लव लगाकर प्रार्थना करें कि जो पतरस के साथ स्वर्गदूत जाकर ज्योति गई, उसके जांग पर मारा, जंजीरें खुल गई, उठ गया पतरस। उसी तरह आज काम कर प्रभु जी, इस भाई के साथ कर, क्योंकि जहां भी है वो भी जल्दी से जेल से छूट नहीं पाए और तेरे राज्य का विस्तार हो और तेरे नाम की बड़ाई। हम लोगों की नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, आज इस धरती पर पूरी होने दे। भाई विजेंद्र के जीवन से पूरी होने दे और अपने महिमा को प्रकट कर। तूने कहा यह आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन बिना पूरा एक बिंदु नहीं टलेगा। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तूने सचमुच में वो काम आज भी करने वाला है, कर दिया प्रभु जी। मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद 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 देते हैं। और धन्यवाद के साथ हम विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे प्रभु के दास, अच्छे दास बढ़िया संदेश को सुना रहे थे।
सार्वजनिक कलीसिया हम जानते हैं एक देह के समान है। एक अंग को तकलीफ पहुंचता और बाकी शरीर देह सारा उस अंग को तकलीफ में भागीदारी समझता, महसूस करता। आज यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड कलीसिया तकलीफ में है। बहुत कठिन दौर चल रहा है। क्यों न हम एक दूसरे के तकलीफ को महसूस करेंगे। जरूर करेंगे, क्योंकि एक कलीसिया है, एक ही विश्वास, एक ही बाइबल पढ़ते हैं, एक ही आत्मा को बांटकर खाते पीते हैं। और कलीसिया भी एक है, अंग अनेक है, विभिन्न विभिन्न तरह का अंग होते हैं, लेकिन कलीसिया एक है। आज दुख दर्द को समझने का पतरस जब जेल खाना में होते हैं, कलीसिया क्या कर रही थी? लव लगाकर पतरस के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वैसा हमारे भाई बहन जो कैद खाने में बंद है, उनके रिहाई के लिए प्रार्थना करने की बहुत ही जरूरी है। मेरे भाई बहनों, ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलेंगी, बाद में मास्टर राम इकबाल राव जी से आशीषों को लेकर ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। ज्योति हरी। जी सर, जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद।